अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 8 जो कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम और लॉज ऑफ लॉगरिथम के हवाले से होने जा रहा है। इसमें सिंपल हम पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम के हवाले से पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल सी छोटी सी पॉइंट है, उसको समझें और उसके बाद हम जो लॉज हैं वो कंप्लीट लॉज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम जो है ना उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो हमने एग्जांपल लिया है लॉग 54.243। तो इसमें आपको दो पार्ट्स में जो है ना नंबर मिला हुआ है। इन दोनों पार्ट्स में हमारे पास एक फ्रैक्शन का पॉइंट है जो कि पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है, और एक इंटीग्रल पार्ट है जो पॉइंट से पहले स्टार्ट होता है। तो इस इंटीग्रल पार्ट को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। फ्रैक्शन के पार्ट को हम यहाँ पे सिंपल सा दूसरा नाम आपको बता देते हैं, वो होता है मैंटिसा। तो मैंटिसा के हवाले से हम यहाँ पे मज़ीद डिस्कस नहीं करते। मैंटिसा के हवाले से जस्ट इतना ही आप याद रखें कि लॉगरिथम में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैंटिसा। अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स का एमसीक्यूज बन सकता है, तो वो किस तरीके से उसमें देखें। आपसे एमसीक्यूज का क्वेश्चन हम इसी में ही कर देते हैं कि इस गिवन लॉगरिथम के वैल्यूज़ में इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी हमारे पास पॉइंट से पहले डिजिट्स हैं उनमें जितने भी डिजिट्स होंगे उनको काउंट करके उनमें से एक नंबर हम माइनस कर देंगे। जैसे फॉर सपोज यहाँ पे देखें तो पॉइंट से पहले दो डिजिट हैं 4 और 5। 4 और 5 दो डिजिट हैं। इन दोनों डिजिट्स को जब हम माइनस करेंगे, मतलब नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 2 है, उसको हम 1 से माइनस करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इस गिवन लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 करने से हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इस गिवन वैल्यू का क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसको ये तो एक जस्ट हम ट्रिक के ज़रिए आपको बता रहे हैं, इसको बाय प्रोसेस भी हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइंटिफिक जो रूल है उसको याद रखना होगा। साइंटिफिक रूल के हिसाब से इसको मालूम किया जाता है, बट हम एमसीक्यूज़ के हवाले से पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें एमसीक्यूज़ के हिसाब से सिंपल ट्रिक को याद रखना होगा, जो कि हमारे पास क्या है कि इंटीग्रल पार्ट में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट हो उनमें से हमें एक नंबर को माइनस कर देना है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि इंटीग्रल पार्ट जो है ना वो ग्रेटर देन 1 हो, मतलब कि पॉजिटिव हो। अगर हमारे पास इंटीग्रल पार्ट जो है ना वो लेस देन 1 आ जाए, फॉर सपोज कि इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन हो जिसमें हमें लॉगरिथम जो मिली हुई हो वो फॉर सपोज ऐसे हो, लॉग 0.243 या फिर लॉग 0.00243। तो इनमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे मालूम करते हैं, तो इनमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो सिंपल किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो इंटीग्रल पार्ट एन जो कि हमारा ग्रेटर देन अगर 1 होगा तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। इस कंडीशन में n क्या है, लेस देन 1 है, मतलब क्या है 1 से लेस 0 है। तो 0 जब भी हमारे पास होगा तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो माइनस में बनेगा। अब इसकी भी ट्रिक हम बता देते हैं कि किस तरीके से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को पहचानेंगे। सिंपल पॉइंट के बाद जैसे ही नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए उनको काउंट करें। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो नंबर डायरेक्ट आ रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सिंपल क्या होगा, -1। ये हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -1, क्योंकि पॉइंट के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो नंबर, और वो एक ही डिजिट है। अब इसमें देखें तो पॉइंट के बाद 2 नंबर छोड़ के तीसरे नंबर पे हमारे पास जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो सिंपल क्या होगा, -3। तो ये जस्ट ट्रिक याद रखें, आपको कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप आसानी से उसकी कैरेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू होगी वो आप निकाल सकते हैं।
तो इस बात को याद रखें कि जब भी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे वो ग्रेटर देन 1 होंगे तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर नंबर ऑफ़ डिजिट लेस देन 1 है तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उम्मीद है ये हमने जो आपको छोटा सा टॉपिक समझाया है वो आपके लिए काफ़ी हेल्प देगा। इसकी जो ट्रिक है उसको याद रखें, आपके लिए इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो आप फटाफट कर सकते हैं। तो अब हम लॉज ऑफ लॉगरिथम के हवाले से बात कर लेते हैं। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम में हमारे पास टोटल 4 लॉज होते हैं। इन 4 लॉज को पहले आप समझें, उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर वीडियोस में इन पे क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चन के हिसाब से आपको एमसीक्यूज़ करके सॉल्व करके समझेंगे किस तरीके से ये एमसीक्यूज़ आते हैं। पहले लॉज जो है ना उनका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना उसको समझें। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 1 लॉ है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। अब ये प्रोडक्ट लॉ क्यों है, क्योंकि देखें तो दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट लॉ। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के साथ जो है ना वो लॉग अलग कर देंगे। तो लॉग ए एम के साथ भी होगा और लॉग ए जो है ना वो हमारे पास जो दूसरा नंबर है उसके साथ भी होगा। अगर फॉर सपोज़ यहाँ पे तीसरा नंबर होता तो उसके साथ भी हम लॉग अलग करके लिख लेते, और उनके दरमियान जो सिंबल आएगी वो सिंबल हमेशा क्या आएगी, जब प्रोडक्ट लॉ होगा तब प्लस की सिंबल होगी। अब यहाँ पे हमेशा याद रखें कि प्रोडक्ट लॉ में हम हमेशा प्लस की सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, और जो भी जितने भी गिवन वैल्यूज़ होंगे उन सब के साथ हम लॉग को अलग अलग कर लेंगे। अब नंबर 2 लॉ देखें, इसको हम क्वोशंट लॉ कहते हैं। क्वोशंट लॉ या फिर ये हमारे पास डिवाइड में भी लॉ इसको कहा जा सकता है, डिवीजन लॉ। दो नंबर्स देखें तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो अब इनको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल वही कॉन्सेप्ट, दोनों नंबर्स के साथ लॉग अलग अलग करेंगे। तो हमने m के साथ भी लॉग लिख लिया और n के साथ भी हमने लॉग लिख लिया। अब डिवाइड होगा तब हमेशा हम क्या करेंगे, प्लस का, अब देखिए मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है, डिवाइड, तो प्लस का इन्वर्स क्या होगा, माइनस। तो ये बात याद रखेंगे, माइनस में हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे वो डिवाइड के हवाले से होगा, और प्लस में हमें जब भी क्वेश्चंस मिला हुआ होगा वो प्रोडक्ट के हवाले से होगा। तो हमेशा फार्मूले या फिर लॉज की दोनों साइड को याद रखा करें, ताकि आपको किसी भी वे में क्वेश्चंस मिला हुआ हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अब नंबर 3 लॉ, तो 3 लॉ जो है ना उसमें देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पावर की फॉर्म है, तो इसको हम पावर लॉ कहते हैं। अब इसको किस तरीके से हम तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमेशा पावर को पहले आपको ख़त्म करना है। तो पावर को ख़त्म करने के लिए पावर को आप इसके आगे रखें, मतलब कि पावर जो है ना वो आगे आ जाएगा, बाकी सिंपल जो हमारे पास लॉग में वैल्यू है उसको हम सेम रखेंगे। सिर्फ जस्ट आपको क्या करना है कि जो पावर है उसको आगे रख देना है और आपका जो पावर लॉ है वो सॉल्व हो जाएगा। अब नंबर 4 लॉ जो है ना वो इन तीनों से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इसको समझें। जस्ट इस प्रॉपर्टी को अगर आपने समझ लिया, ये तो तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आसान है, आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके होंगे, बट इसको समझने के लिए थोड़ा गौर फिक्र करें कि किस तरीके से इसकी जो है ना राइट हैंड साइड की वैल्यू आती है। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि पहले तो आप यहाँ पे डिवाइड जो है ना उसकी सिंबल दे दें। अब ऊपर भी यहाँ पे आपको लॉग दे देना है और नीचे भी आपको यहाँ पे लॉग दे देना है। अब इसमें देखें तो बेस ए है, इस प्रॉपर्टी का नाम है चेंज बेस प्रॉपर्टी, मतलब कि जो भी बेस है उसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे ए बेस है, ए के अलावा आप अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं 25 वो इसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको ये जो ए बेस है इसको नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, चेंज बेस प्रॉपर्टी। तो ए के अलावा कोई भी नंबर हम यहाँ पे बेस में रख सकते, ए के अलावा हम कोई भी लेटर यहाँ पे बेस में रख सकते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बी कर देते हैं। तो दोनों में आपको वो बेस सेम रखना होगा। फिर अब यहाँ पे देखें तो जो भी लेटर हैं इन दोनों लेटर को आपको जो है ना 1 बाय 1 रखना है। तो जो हमारे पास ऊपर लेटर है उसको आपको ऊपर की जगह पे रखना है,
और जो आपके पास नीचे है लेटर उसको आपको नीचे की जगह पे रखना है। तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, चेंज बेस प्रॉपर्टी। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जो आपको यहाँ पे लेटर्स गिवन है, इन लेटर्स के अलावा आपको यहाँ पे दूसरा बेस रखना है और उसके बाद जो यहाँ पे दो लेटर्स हैं जिस भी पोजीशन में है उस पोजीशन में आपको रखने हैं। तो यहाँ पे एन देखें तो ऊपर की पोजीशन पे है, हमने एन को यहाँ पे ऊपर की पोजीशन में रखा है। और ए देखें तो नीचे की पोजीशन में है, इसलिए हमने यहाँ पे ए जो है ना वो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में हमारे पास लॉग हमने रखा है उसके साथ रखा है। तो इसको हम कहते हैं चेंज बेस प्रॉपर्टी। अब इस पे हम मज़ीद क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितने अभी IBA की टेस्ट में और भी कई क्वेश्चन जो है ना वो इसमें से बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ MCQs जो है ना वो सिंपल आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और उसकी सॉल्यूशन भी आपको करके दिखाएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जैसे न्यू लेक्चर अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे।